नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस मौसम में ये जरूरी हो जाता है कि खुद को बीमारियों से बचाए रखें। संजीवनी के आज के शो में हम डॉक्टर चौहान से इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके खतरे की आशंका ज्यादा रहती है और क्या करें जिससे इन खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके। तो इन सभी मसलों पर चर्चा करने के लिए रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। शरीर में पानी की कमी से होगा डिहाइड्रेशन, तेज धूप में निकलने से होगी स्किन की समस्या, बढ़ते तापमान से होगा हीट स्ट्रोक। जानिए बढ़ती गर्मी में कैसे बचें इन परेशानियों से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बढ़ती गर्मी का सेहत पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ज्यादा गर्मी जब होगी तो सबसे पहली तो आपकी जो त्वचा है उस पर असर पड़ता है। उसमें जो कि डायरेक्ट जो कांटेक्ट हमारी जो हीट का है वो हमारी स्किन से होता है। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कमी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से आम तौर पर आपने देखा होगा कि पेट के रोग भी बहुत होते हैं। पेट में इन्फेक्शन होना, डायरिया होना या अपच होना, लू लगना। आपने एक आम सुना होगा कि गर्मी में जब तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवा चलती है, तो लू लगने की वजह से कई प्रकार के लक्षण हमारे शरीर में होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पित्त, यानी कि जो गर्मी होती है, गर्मी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। पित्त की वृद्धि होने की वजह से अनेक प्रकार के पित्त के रोग भी हो सकते हैं गर्मी में। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर मौसम में, हर स्थिति में आप कैसे स्वस्थ रहें उस सब का समाधान लेकर आपके पास आते हैं। और आज गर्मियों में आपको क्या क्या करना है और कैसे आप गर्मी का सामना आराम से करें, किसी प्रकार का आपको शरीर में विकार ना आए, ये आज बताएंगे आपको। ध्यान से सुनिए। और साथ ही आपको ये भी मैं हमेशा बताता हूँ कि आयुर्वेद को आपको अपनाना चाहिए। हमेशा बताता हूँ कि आयुर्वेद को आपको अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद आपकी हर समस्या का समाधान बताता है। त्वचा ही वो ऑर्गन है जो बाहरी तत्वों के संपर्क में सबसे ज्यादा रहती है। तापमान का बदलाव या प्रदूषण या फिर अन्य दूसरे फैक्टर्स सबसे ज्यादा त्वचा पर प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है त्वचा को लेकर क्या क्या खतरे बढ़ते हैं? जी देखिए, त्वचा में सिंपल सी जो चीजें आपने देखी होंगी, गर्मी की वजह से घमौरियां या छोटी छोटी जो है रैशेज बॉडी में हो जाते हैं, उसमें जलन होती है, खारिश होती है। गर्मी की वजह से त्वचा में एक्ने, पिंपल्स का भी जो है बहुत प्रकोप बढ़ जाता है। और सिर में भी कई लोगों को दाने निकल आते हैं, या फिर वहाँ पर जो है छोटे छोटे से जो है कुछ खुजली वाले जो है फोड़े, फिंसी टाइप की चीजें भी त्वचा के अंदर होते हैं। आमतौर पर ये चीजें देखी जाती हैं। अगर इंटरनल लेवल पर देखें, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो कभी कभार यूरिन में जलन होना या पेट में जलन होना या हल्का सा बुखार, ये सब लक्षण जो हैं गर्मी की वजह से देखे जाते हैं। पर आमतौर पर त्वचा की बात जैसे आपने की, तो त्वचा में हमने जो आपको ये रोग बताए, यही रोग आमतौर पर देखने को मिलते हैं। गर्मी में होने वाली तमाम समस्याओं में हीट स्ट्रोक सबसे बड़ी समस्या है। देश के तमाम हिस्सों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि कितनी देर तक कोई व्यक्ति बाहर रहता है जो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक तो आदमी को डिपेंड करता है कि आपकी कैसी कैपेसिटी है। जो लोग गर्मी में नहीं जाने के आदी होते हैं उनको आधे घंटे में भी हीट स्ट्रोक हो सकता है, अगर आधा घंटा तेज, क्योंकि इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। कुछ आपने देखा होगा, कुछ लेबरर वर्कर्स वो गर्मी में ही काम करते रहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक, मैं कहूँ कि अपने शरीर की एक जो शक्ति है, अपनी एक इम्यूनिटी है। आयुर्वेद में हम प्रकृति का भी जिक्र करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कहूँगा कि आधा घंटा लगातार अगर आप कंटिन्यूअसली तेज धूप में बिना प्रोटेक्शन के रहें तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि वो बॉडी, आजकल गर्मी इतनी तेज है कि आधे घंटे में भी काफी जो है असर हमारे शरीर में पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि हम बताते हैं आपको कि अगर आपको थोड़ा सा इससे बचाव करना है, गर्मी से आपको हीट स्ट्रोक से बचना है, तो पानी पीते रहना चाहिए। सिर पर थोड़ा कपड़ा बांधना चाहिए। विशेष रूप से सिर में हीट चढ़ना बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। छाता वगैरह लेकर के जाएं। ज्यादा देर तक धूप में अगर पॉसिबल आपको जरूरत नहीं है काम करने की तो वो काम ना करें।
और खास तौर से जो लेबर लोग हैं उनके लिए भी एक सुझाव ये है कि अर्ली मॉर्निंग अपना शिफ्ट शुरू करें। जरूरी नहीं है कि आपको 10 बजे ही काम शुरू करना है, आप सुबह 6 बजे काम शुरू करके 10 बजे तक खत्म कर सकते हैं। 4 घंटे इधर हो गए, ऊपर शाम को फिर आप जो है 4 बजे से 7 बजे तक 8 बजे तक, क्योंकि वो अच्छा कूल टाइम रहता है। क्योंकि बीच का जो समय है, दोपहर का जो टाइम है, वो बहुत एक्सट्रीम हीट होती है। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए आप उस अपने काम को सुबह और शाम ही निपटाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, अब बच्चों की बात कर लेते हैं। जैसे गर्मियां आ गई, वैसे तो बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, उन्हें खेलने भी जाना होता है, तो ऐसे में क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उनसे बचा कैसे जाए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और गर्मी का प्रभाव बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर छोटे बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ भी नहीं होती। कई बार पेरेंट्स उनको बल्कि प्रोटेक्शन की कुछ तरीके समझाते हैं, कई बार कोई कैप लगाते हैं, लेकिन बच्चे अपने खेल की मस्ती में सब भूल जाते हैं। और जब वो खेलने जाते हैं तो वो ये भी भूल जाते हैं कि गर्मी है या कि कितनी ज्यादा गर्मी है। तो बच्चों के लिए विशेष रूप से मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। हालांकि हमारे यहाँ, हमारे देश में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ताकि वो स्कूल जाने का और वो सब झंझट खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा सा एडवाइस यही करें कि अर्ली मॉर्निंग और शाम को वो अपना गेम्स का बनाएं, दोपहर को घर में रेस्ट करें। और खाने पीने में थोड़ा सा उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो आजकल बच्चे काफी जंक फूड खाते हैं, गर्म चीजें होती हैं उसमें कई, उनका सेवन ना करें। और अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। बच्चों को जितना आप जो है ठंडे पानी से, ताजे पानी से स्नान कराएंगे, दिन में 2 बार 3 बार भी उनको स्नान कराएंगे, क्योंकि बच्चों की एक ऐसी आदत होती है, उनको कई बार रोक नहीं पाते हो आप, वो बाहर निकल ही जाते हैं। तो स्नान करने से बॉडी में ठंडक आती है। और इसके साथ साथ खाने पीने में भी उनको थोड़ा सा लिक्विड्स या फ्लूइड्स या जो है ताजा फलों के रस या फिर जो है कोई नींबू पानी वगैरह, ये चीजें उनको ज्यादा देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर गर्मियों में लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है पसीने से आने वाली दुर्गंध की, और कुछ लोगों के साथ तो ये भी होता है कि अगर मोजे एक दिन के बाद ना बदले जाएं तो बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या डीओ का यूज करना एक अच्छा विकल्प होगा? देखिए, आमतौर पर जो है डीओ जो लगाते हैं लोग, पहले मैं डीओ की बात करता हूँ, तो वो एक केमिकल का एक कुछ कॉम्बिनेशन होता है और उसको फिर वहाँ लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि अपनी त्वचा के जो छिद्र हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें ब्लॉकेज नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर से पसीना तो आना ही, पसीने के साथ गंदगी भी निकलती है। तो हमें कुछ नेचुरल चीजों का प्रयोग करना है। आप जो है बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, वो लगाइए, बहुत अच्छी चीज है, नेचुरल है, उसको हम खाते हैं, यानी कि अगर त्वचा के अंदर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं करेगा। नींबू का रस आप लगा सकते हैं, गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल आप लगा सकते हैं, या फिर चंदन का तेल, बहुत अच्छी स्मेल उसमें आती है और किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता, कूलिंग भी रहता है। आप ऐसी चीजों का प्रयोग करें। जो सेब का सिरका होता है, जिसको एप्पल विनेगर या साइडर बोलते हैं, उसको लगाने से भी, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है, किसी किसी के जो है इन्फेक्शन उस जगह पर हो जाता है और उसकी वजह से भी स्मेल काफी आती है। जो लोग डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, वो गर्मियों में अपना ख्याल कैसे रखें? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बीपी लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गर्मियों में, तो वो क्या करें? जी बिल्कुल। देखिए, जब पसीना ज्यादा आता है तो पसीना आने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, जो हमारा जलीय अंश है, वो कम हो जाता है और फिर जो है बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे ब्लड की जरूरत पड़ेगी, पहले तो आपको जैसे फ्लूइड लॉस हुआ तो बीपी लो होगा, और बीपी लो होगा तो ब्लड ज्यादा पंप करना पड़ेगा, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, और उनको अगर पसीना वगैरह बहुत ज्यादा आता है तो दे हैव टू ड्रिंक मोर वाटर। इसी प्रकार से डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि शुगर उनका लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर कभी कभार लो हो जाता है, हाई भी होता है। तो उसमें उनकी शरीर की जो एक तरह से बॉडी का पूरा सिस्टम जो है वो काफी कमजोर हो जाता है, थकान हो जाती है, कई बार तो बेहोशी टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनसे विशेष निवेदन यही है कि थोड़ा सा जो है पानी वानी पीते रहें और शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करें, कूल रखने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा अगर धूप में बाहर जाना है, कुछ काम करना है, तो मेक श्योर आप कुछ ना कुछ पीने वाली चीजें जरूर साथ रखें। चाय नहीं पीना है, गर्म चीजें नहीं पीनी है, नींबू पानी पी सकते हैं, या फिर जो है आप कोई नारियल का पानी पी सकते हैं, या फिर पानी सिंपल प्लेन वाटर भी पी सकते हैं, सत्तू आप ले सकते हैं। ये चीजें आपको लेनी चाहिए, ठंडाई वगैरह ले सकते हैं, तो उससे आपका सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे।
डॉक्टर साहब, गर्मियों में लू लगने का बहुत खतरा रहता है जी। और लू भी जो है वो अलग अलग स्टेजेस में लगती है। पहले क्रैम्प्स आना, फिर उसके बाद लूज मोशंस होना और फिर जो सिवियर स्टेज होती है जब लू लग चुकी होती है। जी। तो ये हम कैसे पहचाने कि हमें लू लग चुकी है? लू के लक्षणों को कैसे जान सकते हैं हम? देखिए, लू में जरूर डेफिनेटली लू का मतलब जब गर्म हवा चलती है तो शरीर में उसका हीट जो है उसकी हीट के प्रभाव की वजह से अधिक पसीना आना या आपका मुंह सूख जाना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, चक्कर आना, थकान होना, कभी कभार जो है आपको बॉडी में ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आने को होगी, नौसिया टाइप की फीलिंग आपको अगर होती है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि मसल क्रैम्प्स इसमें होते हैं, यानी कि जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें कुछ एक तरह से अकड़ाहट आ जाती है और सिर में दर्द भी एक इसका लक्षण होता है। लू जब लग जाती है सिर में दर्द, कभी कभार हल्का सा बुखार भी आ सकता है। तो इन लक्षणों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये लक्षण आते हैं और हम ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते तो रोग आपका और एडवांस हो जाता है, और हम नहीं चाहते कि आपके रोग बहुत पुराने और एडवांस रहें। जितना जल्दी से जल्दी आप रोग को कॉम्बैट करेंगे, उसको फाइट करेंगे और आयुर्वेदिक उपचार उसका आप जो कर लेंगे, उतना जल्दी आपका रोग परमानेंटली ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इस मौसम में डायरिया और पेट के इन्फेक्शन की जो बीमारियां होती है वो बहुत देखने को मिलती है, तो इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आजकल गर्मी के मौसम में बाहर जो है पानी या कोई जूसेस वगैरह मिलते हैं, कई बार फ्रूट्स भी बहुत हीट में वो पड़े रहते हैं, फर्मेंटेड हो जाते हैं। कंटेमिनेशन से बचना है आपको, क्योंकि कोई भी कंटेमिनेटेड चीज अंदर जाएगी आपके तो इन्फेक्शन होगा, उससे डायरिया होगा, लूज मोशन होगा। खास तौर से कोई जूस, गन्ने का जूस बिक रहा है या कुछ और बेल का जूस बिक रहा है, मेक श्योर कि साफ सुथरा होना चाहिए। पानी उसमें डाल रहे हैं, बर्फ कई बार डालते हैं उसमें, बर्फ पता नहीं कौन से पानी से बनी हुई है, वो पानी साफ पानी है नहीं पानी, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको जो है थोड़ा सा जो डायरिया वगैरह से बचना है तो पाचन पर थोड़ा ध्यान रखिए, यानी कि जो भी आप खाते हैं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है, जीवा का एक विशेष प्रोडक्ट है हमारा आम पाचक चूर्ण। तो ये चूर्ण आप सभी को रखना चाहिए अपने घर में। इसको आप जो है घर में रखें और थोड़ा थोड़ा सा भोजन के पश्चात उसका सेवन करते रहें। तो एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, मधु हैं छत्तीसगढ़ से। मधु, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, मैं छत्तीसगढ़ से मधु बोल रही हूँ जी। मुझे ना ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने। ओके। हाँ जी। तो अभी क्या लक्षण है आपके शरीर में? उसके कुछ लक्षण हैं विशेष? कुछ ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो आपने जब अल्ट्रासाउंड कराया उसमें आपको रिपोर्ट मिली है? हाँ जी। देखिए, ओवेरियन सिस्ट का इलाज हम आयुर्वेद में करते हैं और जीवा में हमारे पास काफी ऐसे केसेस हैं जो सक्सेसफुली हमने ट्रीट किए हैं। लेकिन हर केस अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। हर केस की अपने कारण अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों के फिजिकल रीजंस होते हैं, कुछ लोगों के हार्मोनल लेवल पर कुछ रीजंस होते हैं, कुछ लोगों के इमोशनल लेवल पर कुछ डिस्टरबेंस होती है, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पर डिस्टरबेंस होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके केस में पर्टिकुलरली उसका रूट कॉज क्या है। लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं ब्लॉकेज होती है तो शोधन चिकित्सा उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। शोधन में क्या करना होता है? आमतौर पर जो आजकल एक शब्द बड़ा पॉपुलर है जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्स करने के लिए सिंपल चीजें हैं। सुबह उठ करके एक गिलास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ें और उसको गुनगुना आप रोज सुबह पिएं। दैट विल हेल्प यू। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। माइंड के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, तिल के तेल की मालिश पूरे शरीर में करें। ये चीजें आप आज से शुरू कर दीजिए। एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीनानाथ हैं गुजरात से। जी दीनानाथ, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे आंखों में काफी जलन सी रहती है और आंखों के पुतले के ऊपर ना कुछ धब्बा टाइप का है। ओके। जिससे कि मतलब कि पानी वगैरह आता है, सिस्टम वगैरह या फोन या टीवी वगैरह देखते टाइम धुंधलापन से रहता है। अच्छा, देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं, आप सभी के सूचना है, अब जो लोग जो हमारा शो देखते हैं कि जीवा में हमने कई तरह की स्पेशलिटीज भी शुरू की हैं। उसमें से एक आई केयर, यानी कि आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ पर होते हैं जो आंखों के बारे में काफी अच्छी तरह से ज्ञान भी रखते हैं और काफी एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो मेरा निवेदन आपसे है कि एक बार हमारे आई स्पेशलिस्ट से जरूर कांटेक्ट करें। फोन के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं उनसे। दूसरी चीज जो है, अभी के लिए मैं यही बताऊंगा कि आंखों में थोड़ा सुबह जब उठते हैं तो ठंडे पानी के छींटे बहुत जरूरी है। दिन में 2-3 बार वो आंखों को वॉश करें।
गुलाब जल दिन में 2 बार जरूर डालना चाहिए आंखों में, उससे भी आंखें कूलिंग रहेंगी, आपकी कूल रहेंगी। शाम को जब ऑफिस से घर आते हैं खीरे की स्लाइस काट के आंखों के ऊपर रख करके लेट जाइए। ये काम तो आप अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष टेक्निकल चीज नहीं है और इसके करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा मिर्ची, खटाई, अचार, नॉनवेज, चाय, कॉफी ऐसी चीज बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि जितनी बॉडी में हीट बढ़ेगी, आंख जो है वो हमारे एक स्थान है पित्त के लिए, तो पित्त वहां पर आलोचक पित्त नाम का एक पित्त वहां रहता है, तो अगर गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो पित्त भी बॉडी में बढ़ता है। तो इसलिए आपको खाने पीने में भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रोग ठीक होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो कुछ चीजें जो हम आपको बताते हैं उनका पालन आप जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डाइट चार्ट भी आपको दिया जाता है, आपको लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी दी जाती है, आपको पर्सनलाइज्ड हम जो है काफी सारी चीजें ऐसी देते हैं जो केवल आपके लिए ही हमारे डॉक्टर्स निर्धारित करते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी लापरवाही आपको बना सकती है कई बीमारियों का शिकार। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानेंगे गर्मी में सेहतमंद रहने के लिए क्या करें क्या ना करें। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गर्मियों में सेहतमंद रहने के कुछ टिप्स। डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, गर्मियों में सेहतमंद रहने के टिप्स बड़े सिंपल हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना चाहिए। कॉमन सेंस सभी के अंदर है, आप लोग सब बुद्धिमान हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करते। गर्मी पड़ रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें चाय पी रहे हैं, तो ये कौन सी बुद्धि का प्रयोग है? इधर आग लगी हुई है, शरीर भी गर्म है और फिर उसमें आग में और आप मिट्टी का तेल डाले जा रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं। क्या कूलिंग चाहिए, अवॉइड करिए, हीटिंग चीजें अवॉइड करिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तली चीजें, चटपटी चीजें, ये सब हीट बढ़ाती हैं बॉडी में। अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉनवेज, सब गर्मी बढ़ाने का मसाला है पूरा। तो इन चीजों को यदि आप सेवन करेंगे तो कैसे आप सेहतमंद रहेंगे? गर्मी में बिल्कुल नहीं रहेंगे, बहुत सारे रोग आएंगे। बल्कि आपको गर्मी को कम करने वाली चीजों का प्रयोग करना चाहिए। आप तरबूज खाइए, खीरा खाइए, नारियल पानी पीजिए, तरबूज का जूस आप सेवन करें। अनेक प्रकार के शरबत होते हैं, ठंडाई होती है, छाछ पी सकते हैं, बहुत बढ़िया होती है छाछ। पतली सी छाछ बनाएं, भुना हुआ जीरा वगैरह डाल करके उसका सेवन करें। बेल का शरबत बड़ा पॉपुलर रहता है, बेल का शरबत कूलिंग भी होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। और अग्नि हमारी मंद हो जाती है, थोड़ा भूख कम लगती है, पानी ज्यादा पिया जाता है, तो ज्यादा ओवर ईटिंग ना करें। ज्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं तो फिर अनेक प्रकार के विकार पैदा होंगे। तो इस तरह से गर्मी में आप सेहतमंद बने रह सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजों को आपको पालन करना है और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम आप तक पहुंचाते हैं अपने इस शो के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद भी कोई आपके प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई तकलीफ हो, तो सेहत का नंबर आपके पास रहता है, उस पर डायल करें और हमारे जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा